एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पाई केमिस्ट्री में। दोस्तों, अभी तक हमने सॉलिड स्टेट में अपने लास्ट लेक्चर में रेडियस रेशियो पढ़ लिया था और वॉइड को अच्छे से समझ लिया था। तो आज हम लोग को पढ़ना था अपना डिफेक्ट, कि सॉलिड में डिफेक्ट कितने टाइप के होते हैं और कैसे ये डिफेक्ट सॉलिड में आते हैं। उसके अलावा हम लोग को बैंड थ्योरी भी पढ़नी थी। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो कैसे पढ़ेंगे आप लोग देख लीजिए। डिफेक्ट्स पढ़ेंगे। डिफेक्ट अपने दो टाइप के पढ़ने हैं हम लोग को। अपने सिलेबस में दो टाइप के डिफेक्ट हैं, तो दो टाइप के डिफेक्ट पढ़ेंगे। एक तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और दूसरा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक इफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, क्लियर। अब ये डिफेक्ट्स फर्दर दो टाइप्स में, स्टोइकियोमेट्रिक दो टाइप में हो जाएंगे, एक फ्रैंकल डिफेक्ट, दूसरा शॉटकी डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दो टाइप में हो जाएगा, एक मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एनाइंस और दूसरा मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू कैटाइंस, क्लियर। और उसके बाद अपना आज का जो दूसरा टॉपिक होगा वो होगा बैंड थ्योरी। वैसे तो बैंड थ्योरी आप लोग के फिजिक्स के सिलेबस में भी है, तो यहाँ पे जितना है हम उतना बता देंगे आपको, और इसका जो भी आपको डिस्क्रिप्शन होगा वो कम्प्लीटली आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को पढ़ना है अभी डिफेक्ट इन सॉलिड। तो पहले तो देखते हैं कि डिफेक्ट होता क्या है। जब आप कोई नई चीज़ लाते हैं, मान लो हम कोई नई चीज़ लाए, वो एक ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं। मतलब जो भी आप कोई भी चीज़ लाए हो उसको आप देखते हैं, एक मतलब उसका एक शेप होता है, एक बहुत अच्छा लगता है। जब उसमें कोई खरोच आ जाती है या उसका कोई पोर्शन टूट जाता है, मान लाइक उसका कोई पोर्शन टूट गया, तो आप क्या कहते हैं? कहते हैं कि ये इसमें डिफेक्ट आ गया है, क्लियर। तो डिफेक्ट क्या होता है कि किसी भी सिस्टम में जो एटम्स का अरेंजमेंट हो वो ऑर्डर्ड ना हो, तो हम क्या बोलेंगे कि सिस्टम में डिफेक्ट है, क्लियर। समझ गए होंगे आप लोग कि अगर किसी सिस्टम में एटम्स का अरेंजमेंट ऑर्डर्ड नहीं होगा तो हम बोलेंगे कि उस सिस्टम में डिफेक्ट है, ठीक। अब डिफेक्ट अपने दो टाइप से हो सकते हैं। डिफेक्ट जो अराइज होते हैं वो दो टाइप से हो सकते हैं। एक तो किसी सिस्टम में हम इम्प्योरिटीज को मिला दें, एक तो क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज को मिला दें, तो एडिंग इम्प्योरिटीज। और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा टेम्परेचर की वजह से हो सकता है। अब टेम्परेचर की वजह से डिफेक्ट कैसे आएगा किसी चीज़ में, ठीक है, उसको हम समझते हैं। तो टेम्परेचर की वजह से डिफेक्ट समझ रहे हैं हम क्या हो सकता है कि मान लो कोई एक सिस्टम है आपका, जस्ट कोई एक सिस्टम है, इसमें अंदर पार्टिकल्स भरे होंगे, ठीक है, पार्टिकल्स भरे होंगे, इलेक्ट्रॉन वगैरह सब कुछ होगा। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, ठीक, टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, इस सिस्टम में जो भी पार्टिकल्स होंगे वो मूव करना स्टार्ट करेंगे, तो ये पार्टिकल क्या होगा, वाइब्रेट होगा, क्लियर। तो इसमें क्या वाइब्रेटरी मोशन होगी, तो वाइब्रेशन की वजह से इनमें क्या हो जाएगा, जो अभी एक ऑर्डर में था अरेंजमेंट वो कैसा हो जाएगा, ऑर्डर में नहीं रहेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि टेम्परेचर की वजह से क्या हो गया, इस सिस्टम में डिफेक्ट हो गया है, क्लियर। समझ गए होंगे आप लोग कि टेम्परेचर की वजह से किसी भी सिस्टम में किस टाइप से आपका डिफेक्ट आ सकता है। अच्छे से समझिएगा, आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है। बाकी आपको जो डिफेक्ट्स के नोट्स हैं वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में प्रोवाइड करा दिए थे, आप लोग वहाँ से कर सकते हैं। आज आपको केवल मैं डिफेक्ट समझा रहा हूँ, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम पढ़ते हैं कि डिफेक्ट कितने टाइप के होते हैं। तो किसी भी सिस्टम में दो टाइप के डिफेक्ट पढ़ने हैं, हम लोग को दो ही टाइप के डिफेक्ट पढ़ने हैं एक्चुअली में, क्योंकि अपने सिलेबस में ही दो टाइप के डिफेक्ट हैं, ठीक है। बाकी तो कई सारे डिफेक्ट होते हैं, उन्हीं के टाइप में से ये हैं, ठीक। ये स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ना है अपन को और दूसरा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ना है। तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को हम लोग पहले समझ लेते हैं अच्छे से, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को, क्लियर। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, ऐसे डिफेक्ट जिनमें कैटाइंस
कैटाइंस और एनाइंस का जो भी रेशियो होगा वो सेम होगा। रेशियो कैसा होगा? सेम होगा किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला में, मॉलिक्यूलर फार्मूला में। ठीक, क्लियर? तो ये जो भी कैटायन एनायंस का रेशियो होगा वो किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला में सेम होता है। अब स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक तो शॉर्ट की डिफेक्ट और दूसरा फ्रैंकल डिफेक्ट। क्लियर? अच्छे से समझिएगा डिफेक्ट्स को, कभी कभी क्या क्वेश्चंस आते रहते हैं डिफेक्ट से। क्लियर? एक शॉर्ट की, दूसरा फ्रैंकल। तो सबसे पहले हम अपना शॉर्ट की डिफेक्ट पढ़ेंगे, फिर हम समझेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट को। तो आते हैं हम लोग शॉर्ट की डिफेक्ट पे। शॉर्ट की डिफेक्ट ऐसे डिफेक्ट होते हैं जब क्रिस्टल में से एक कैटायन और एक एनायन अपनी अपनी साइट को छोड़ देता है, अपनी अपनी साइट को छोड़ देता है। क्लियर? साइट को छोड़ देता है तो क्या हो जाता है? वहां पे होल हो जाता है। ठीक, होल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अरेंजमेंट होगा पार्टिकल्स का, वो कैसा हो जाएगा? अनऑर्डर्ड हो जाएगा। तो इस वजह से जो भी डिफेक्ट प्रोड्यूस होगा उस डिफेक्ट को हम लोग बोलेंगे शॉर्ट की डिफेक्ट। क्लियर? इसको हम लोग एक डायग्राम की तरीके से समझेंगे, डायग्राम से समझेंगे। ठीक है, अपनी अपनी जगह को छोड़ देते हैं तो इसको हम एक डायग्राम से समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम दूसरे पेन का यूज कर लेते हैं। ए वाला जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा, हम यहाँ पे लिख के दे रहे हैं। ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है। ठीक, तो यहाँ पे हम केवल साइन बना रहे हैं, पॉजिटिव क्लियर? देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक कैटायन और एक एनायन ने अपनी 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 जगह छोड़ दी। ये आपका कौन सा था? ये आपका एनायन था, ये आपका कैटायन। कैटायन एनायन, कैटायन एनायन। तो इन दोनों ने क्या किया? अपना अपना जो भी पोजीशन थी उनको छोड़ दी। तो यहाँ पे क्या बन गए? होल बन गए। इन होल की वजह से जो भी क्रिस्टल में डिफेक्ट आया है उस डिफेक्ट को हम लोग बोलेंगे शॉर्ट की डिफेक्ट। क्लियर? अब शॉर्ट की डिफेक्ट के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जैसे आपका रेडियस रेशियो होगा वो यूनिटी से ज़्यादा कम नहीं होता है, मतलब नॉट फार बिलो फ्रॉम यूनिटी। क्लियर? और इस डिफेक्ट में आपके कैटाइंस और जो एनाइंस का साइज होगा इन साइज में ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है। ठीक, तो ये चीज़ें कुछ होती हैं जो इस डिफेक्ट में इम्पॉर्टेंट होती हैं। उसके अलावा इसमें जो भी कोऑर्डिनेशन नंबर होगी, इस डिफेक्ट में जो भी कोऑर्डिनेशन नंबर होगी वो हाई होती हैं। कैसी? हाई होती। क्लियर? तो इस वजह से जो इनके एग्जाम्पल होंगे, एग्जाम्पल्स NaCl, KCl और CsCl, ये इनके एग्जाम्पल होते हैं। क्यों? NaCl की आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है? 6, KCl में 6, CsCl में 8। ये आपके एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा इसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आई थी, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉर्ट की डिफेक्ट, वो क्या थी? इनकी डेंसिटी कम हो जाती है। डेंसिटी कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। उसके बाद की जो स्टेबिलिटी होगी
वो भी कम होगी। क्यों? जब आपका डिफेक्ट आ गया किसी चीज़ में, तो उसकी स्टेबिलिटी कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। अब दूसरा लास्ट पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट है, वो क्या होगा? इनमें इलेक्ट्रिसिटी होगी, इलेक्ट्रिसिटी इनमें अच्छे से हो सकती है। क्लियर? तो इलेक्ट्रिसिटी बढ़िया। क्यों? इलेक्ट्रिसिटी कैसे? आयंस मूव करेंगे, कैटायन और एनायन मूव करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी आती कैसे है? आयंस के मूव करने से। क्लियर? ये सब नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शॉर्टकट डिफेक्ट पढ़ने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे अपना फ्रैंकल डिफेक्ट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट ऐसे डिफेक्ट होते हैं जिनमें जब क्रिस्टल में कोई भी आयन होता है, कोई भी आयन अपनी एप्रोप्रिएट साइट को छोड़ के, एप्रोप्रिएट साइट को छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट में पहुंच जाता है, इंटरस्टिशियल साइट में पहुंच जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। क्लियर? तो इससे क्या हो जाता है कि उस एप्रोप्रिएट साइट में होल बन जाता है, एक क्या हो जाता है? होल बन जाता है। ठीक, क्लियर? इसमें होल आ जाता है। अब इसको हम समझ सकते हैं एक एग्जाम्पल डायग्राम के द्वारा। यहाँ पे भी ए का मतलब पॉजिटिव है और बी का मतलब नेगेटिव है, यानी प्लस को हम ए से दिखाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पे आपको कैटायन दिख रहा है, इसने अपनी एप्रोप्रिएट साइट छोड़ दी है और एप्रोप्रिएट साइट को छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट, इंटरस्टिशियल का मतलब है कि किसी भी क्रिस्टल के मध्य में, मतलब बीच में पहुंचना। क्लियर? तो वो उसको हम लोग तो इसने अपनी एप्रोप्रिएट साइट तो छोड़ दी, तो जब इसने अपनी साइट को छोड़ा तो यहाँ पे एक होल हो गया। क्लियर? लेकिन इसने क्रिस्टल को नहीं छोड़ा, क्रिस्टल की ये कहाँ पहुँच गया? इंटरस्टिशियल साइट में पहुँच गया। तो ये होल होने की वजह से ये क्या कर दिया? इसने क्रिस्टल में डिफेक्ट कर दिया। तो इसी डिफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। क्लियर? अब फ्रैंकल डिफेक्ट में इसमें क्या होता है? इसकी जो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी होती है, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी होती है, वो सेम रहती है। वो कैसी रहती है? सेम रहती है। क्लियर? क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी ना तो आयन हटता है ना कोई भी आयन जुड़ता है। ठीक, तो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी इसमें क्या हो गई? सेम हो गई। इसमें जो रेडियस रेशियो होगा वो अपना शॉर्टकट डिफेक्ट के कंपेयर में कैसा होगा? कम होगा। क्लियर? इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर होंगी, कोऑर्डिनेशन नंबर वो भी कैसी होंगी? कम होती हैं। ठीक, और इसमें जो साइज होता है, कैटायंस और एनायंस का साइज होता है, उनमें काफ़ी डिफरेंस आ जाता है, मच डिफरेंस। क्लियर? ये था। और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो हैं AgBr, AgI, जिंक सल्फाइड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने डाउट भेजिएगा, आप लोग नोट कर लो इसका। अब अपना नया टॉपिक है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक इफेक्ट जो होते हैं वो ट्रांजिशन मेटल्स में होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स। कैसे? या इसमें मेटल की एक्सिस हो जाती है, मेटल की एक्सिस या नॉन मेटल की एक्सिस। तो इस वजह से ये अपने नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट आ जाते हैं। और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक इफेक्ट दो टाइप के होते हैं। एक होता है मेटल एक्सिस डिफेक्ट, मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी, एनायन वैकेंसीज। और दूसरा मेटल एक्सिस डिफेक्ट
ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटाइंस। यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि ये डिफेक्ट्स होते क्या हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ऐसे कंपाउंड जिनमें मेटल एक्सिस होती है, मेटल एक्सिस में होती है, उनमें यदि इफ आपका जो एनायन हो वो अब्सेंट हो जाए अपनी अप्रोप्रिएट साइड से, एनायन अपनी अप्रोप्रिएट साइड से अब्सेंट हो जाए तो वहाँ पे एक वॉइड हो जाएगी। सीधी सी बात है, एनायन अब्सेंट तो क्या कर देगा, एक वॉइड बन जाएगी। वॉइड बन जाएगी तो वो वॉइड इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर लेगा। क्लियर, इलेक्ट्रॉन द्वारा भर जाएगी। तो जो भी इस टाइप के जो भी डिफेक्ट होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसीज। क्लियर। अब जो अपने ऐसे क्रिस्टल्स या ऐसे कंपाउंड्स जो शॉर्ट की डिफेक्ट शो करते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट शो करते हैं, वो मेटल एक्सिस ये वाले डिफेक्ट भी बना सकते हैं, एनायन वैकेंसी वाले। क्लियर। जब आपका कोई एल्कली मेटल हैलाइड हो, एल्कली मेटल हैलाइड हो, ठीक, इसको एल्कली मेटल के वेपर में गरम करते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जो भी एनायंस होता है, जो भी एनायंस होते हैं वो क्या कर देते हैं, वैकेंसी कर देते हैं, यानी एनायन अपनी जगह को छोड़ देते हैं। और एनायन अपनी जगह को छोड़ के क्रिस्टल में डिफ्यूज हो जाते हैं, यानी क्रिस्टल की जो क्या होती है सरफेस, क्रिस्टल सरफेस पे डिफ्यूज हो जाते हैं। क्लियर। और जो मेटल से, और जो मेटल आयन से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। क्लियर। जो मेटल आयन से इलेक्ट्रॉन निकले वो इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल सरफेस पे, क्रिस्टल में डिफ्यूज हो जाते हैं। कहाँ, क्रिस्टल में डिफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं एब्सेंटर। इसको हम बोलते हैं सीक्वेंस होगी। जो मेन कॉन्सिक्वेंसेस है वो क्या है, वो है किसी भी क्रिस्टल का कलर, क्रिस्टल का कलर। ठीक, इसकी वजह से क्रिस्टल के कलर में मतलब क्रिस्टल का कलर आता है। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। जैसे NaCl को जब Na की वेपर में गर्म करेंगे, Na की वेपर में गर्म करेंगे तो येलो कलर मिल जाता है हम लोग को, येलो कलर। जब KCl को पोटेशियम की वेपर में गर्म करेंगे तो वायलेट कलर मिल जाता है। क्लियर। ये होती है इसकी कॉन्सिक्वेंस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हम लोग अगला डिफेक्ट पढ़ते हैं, मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायंस। तो इसमें क्या होता है कि जो आपके कैटायंस होते हैं, जो आपके कैटायंस होते हैं वो आपके इंटरस्टिशियल साइट में होते हैं, इंटरस्टिशियल साइट में होते हैं। क्लियर। और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी को करने के लिए, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी के लिए जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी कहाँ पहुँच जाते हैं, इंटरस्टिशियल साइट में पहुँच जाते हैं। क्लियर। इसको हम आपको एग्जाम्पल से समझा सकते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, तो जिंक ऑक्साइड को जब हम लोग गर्म करेंगे तो क्या होगा, जिंक आयन बनेगा, ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जिंक आयन क्या, हाँ, आपके इंटरस्टिशियल साइट में पहुंचेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन भी आपके कहाँ पहुंच जाएंगे, इसके जिंक आयन, जो जिंक Zn+2 के नियरेस्ट इंटरस्टिशियल साइट होगी वहाँ पे पहुँच के पूरे क्रिस्टल को कैसा कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। क्लियर। नोट कर लीजिए इसको। अब अपना नया टॉपिक है डोपिंग। तो डोपिंग क्या होती है, जब किसी होस्ट क्रिस्टल में छोटी सी मात्रा में इम्प्योरिटी मिला देते हैं, यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ
इम्प्योरिटी, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। क्लियर। और डोपिंग करते क्यों है, डोपिंग करने से जो अपना इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, वो इंक्रीज होती है, ठीक। और डोपिंग दो टाइप से हो सकती है, डोपिंग दो टाइप से हो सकती है। एक तो जो आपकी पीरियोडिक टेबल में 14th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनको 15 ग्रुप के साथ डोपिंग करा सकते हैं, और 14 ग्रुप के एलिमेंट्स की 13th ग्रुप के साथ करा सकते हैं। क्लियर। अब पढ़ते हैं 14 ग्रुप के एलिमेंट की 15 के साथ और 14 ग्रुप के एलिमेंट की 13 के साथ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। जब हम लोग 14 ग्रुप की जो डोपिंग होती है वो 15 ग्रुप के साथ कराते हैं, तब क्या हो जाता है, 14 ग्रुप के एलिमेंट्स लाइक सिलिकॉन और जर्मेनियम की डोपिंग हम लोग 15 ग्रुप आर्सेनिक के साथ कराते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी एक्सेस हो जाती है। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की एक्सेस बढ़ जाती है। तो इलेक्ट्रॉन की एक्सेस से क्या हो जाता है, एक सेमीकंडक्टर बन जाते हैं। ठीक है, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। तो ये जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनमें जो एन साइन होता है वो इलेक्ट्रॉन को शो करता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने को शो करता है। क्लियर। इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने को शो करता है, ये डायरेक्शन शो कर रहा है। क्लियर। ये हुए अपने एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो जो 14 ग्रुप की डोपिंग 13 ग्रुप के साथ होती है उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाती है। क्या, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाती है, इसी को हम बोल सकते हैं कि होल्स हो जाते हैं, होल्स हो जाते हैं। क्लियर। तो इस टाइप से जो भी अपने सेमीकंडक्टर्स बनते हैं तो इससे हम लोग को पी टाइप सेमीकंडक्टर्स मिलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स मिलते हैं। क्लियर। इसमें P का मतलब क्या होता है, P का मतलब होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है। इसको हम लोग बोलते हैं P टाइप सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स। नोट कर लीजिए इसको। अब हम लोग पढ़ेंगे बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी, बैंड थ्योरी में हम लोग दो टाइप के बैंड पढ़ते हैं, एक तो वैलेंसी बैंड और दूसरा कंडक्टर बैंड। वैलेंसी बैंड ऐसे बैंड होते हैं जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और कंडक्टर बैंड्स ऐसे बैंड्स होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्योंकि कंडक्टिविटी के लिए। ठीक है। तो अब इसमें जो तीन टाइप के डायग्राम बनते हैं, एक तो कंडक्टर्स के लिए, दूसरा नॉन कंडक्टर्स के लिए और तीसरा सेमीकंडक्टर्स के लिए। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम देखेंगे कंडक्टर्स के लिए। यहीं पे बना दे रहे हैं हम आपके लिए तीनों डायग्राम, आप समझ सकते हैं यहाँ पे। तो जो कंडक्टर्स के लिए डायग्राम होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, अच्छे से समझिएगा। कंडक्टर्स के लिए जो डायग्राम होता है वो इस टाइप से होता है। यहाँ पे ये नीचे आपका वैलेंस बैंड है और ये ऊपर कंडक्टर बैंड है, कंडक्टर बैंड और नीचे वाला आपका वैलेंस बैंड है। तो इनमें जो एनर्जी का डिफरेंस कुछ ज़्यादा नहीं होता है, लगभग दोनों की सेम ही होती है, मतलब दोनों एक साथ मिले हुए होते हैं एक दूसरे से। तो ये किसके लिए हो गया, ये अपना कंडक्टर्स के लिए है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको हम नॉन कंडक्टर्स और सेमी कंडक्टर्स के लिए दिखाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नॉन कंडक्टर्स का क्या होता है, नॉन कंडक्टर्स के लिए जब हम डायग्राम बनाते हैं वैलेंस बैंड और कंडक्टर बैंड के बीच में,
तो कुछ इस टाइप से डायग्राम बनता है। ये आपका बैलेंस बैंड है, बैलेंस बैंड या इसको बैलेंसी बैंड बोलते हैं, बैलेंसी बैंड, ठीक है। और ये अपना कौन सा है, कंडक्टर बैंड है, कंडक्टर बैंड है। क्लियर। तो इन दोनों बैंड्स के बीच में जो एनर्जी गैप होता है, एनर्जी गैप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है, मच एनर्जी गैप। क्लियर। ये है नॉन कंडक्टर्स के लिए, ऊपर लिखा हुआ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, इसके बाद हम सेमीकंडक्टर का बताएंगे। नॉन कंडक्टर्स के डायग्राम के बाद अब हम लोग सेमीकंडक्टर का डायग्राम लिखेंगे। क्लियर। तो सेमीकंडक्टर के डायग्राम में जो बैंड होते हैं वो कुछ इस टाइप से होते हैं। ये अपना बैलेंसी बैंड हुआ, ये अपना बैलेंसी बैंड हुआ, और ये अपना कंडक्टर बैंड हुआ, कंडक्टर बैंड हुआ। क्लियर। और कंडक्टर बैंड और बैलेंसी बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप होगा वो नॉन कंडक्टर्स की कंपेयर में कम होता है। एनर्जी गैप नॉन कंडक्टर्स के कंपेयर में कम होता है, स्मॉल। तो ये आज के अपने टॉपिक थे। इस तरीके से अपनी सॉलिड स्टेट फिनिश होती है। अब जो एक नेक्स्ट लेक्चर, अगला लेक्चर हम सॉलिड स्टेट का लेंगे, उसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे। बाकी आप लोग को अगर आज के लेक्चर में कोई भी डाउट हुआ हो तो वो ज़रूरी पूछिएगा, क्योंकि आज का टॉपिक ऐसा था, थोड़ा समझने वाला टॉपिक था। इसका हम आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करा ही चुके हैं, तो बेटर है कि अब आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाइए। कुछ हम करा देंगे, कुछ आप लोग अपने साइड से भी करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और अगर उनमें आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। ठीक है। थैंक यू।